हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज एक आवश्यक सूचना है कि 16 साल से कम एज का जो बच्चे हैं उनका कोचिंग बंद। आज से कोचिंग बंद। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट सरकार द्वारा एक नोटिस प्रोवाइड किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि 16 साल से जो कम एज का जो बच्चा है उसका कोचिंग बंद, यानी कि बैन कर दिया गया है। इसके पीछे कुछ न कुछ तो रीजन होगा। सरकार तो नहीं चाहती है भाई ये बच्चा नहीं पढ़े, हर का एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन सही रहेगा तो तरक्की करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हर फील्ड में सही रहेगी, हर काम काज सही होगा। मेरा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का कोई ना कोई ऐसा इंटेंशन होगा जो 16 साल के कम एज का जो बच्चा है उसके लिए कोचिंग जाने से पाबंदी किया है जो आपको हम बताऊंगा। वो क्या है आप जान लीजिए। एक 16 साल का कम एज का बच्चा का पाबंदी किया गया है, कुछ न कुछ तो रीजन है जो आपका भी जानना जरूरी है। जानना क्या जरूरी है आप समझ लीजिए कि बच्चा लोग सुसाइड बहुत ज़्यादा कर रहा है। बच्चे लोग सुसाइड बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसकी वजह से वो 16 साल के कम उम्र का बच्चा का कोचिंग बैंड है। अरे भाई, तो 16 साल के कम उम्र का बच्चा का कोचिंग जाने से क्या सुसाइड कम जाएगा? उतना हद तक नहीं होगा जितना हद तक आंकड़ा में बताया गया है, उससे कम हो जाएगा। और उन्हीं के नहीं, सिर्फ सरकार का भी नहीं है, सरकार भी ये चाहेंगे, उनका तो इंटेंशन है कि सुसाइड कम हो जाए जो बच्चा कम ज़्यादा कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपका भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आप भी इस पर सपोर्ट करना होगा, खास करके पेरेंट्स का। पेरेंट्स लोग का भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसमें बताऊंगा। पहला प्रावधान यह है कि जो बच्चा 16 साल का कम उम्र का कोचिंग अगर जा रहा है और कोचिंग वाला एडमिशन कर लिया तो उसका 25,000 का पेनल्टी लगेगा, यानी कि 25,000 का पेनल्टी लगेगा उनको। पहला। दूसरा चीज़ है कि उस कोचिंग वाले को एक ऐसे टीचर रखना हो जो बच्चों को मोटिवेट करता हो, डिप्रेशन से बचाता हो, यानी डिप्रेशन से बाहर लाने की काम करेगा। जो ऐसे टीचर हो जो साइकोलॉजी का हो, साइकोलॉजी का टीचर होना है। जो बच्चों जो टेंशन में आता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसको डिप्रेशन से बाहर करे, डे टू डे उसको प्रोवाइड करे। खास कर कोचिंग में बच्चा ज़्यादा टेंशन लेकर के सुसाइड कर ले रहे हैं। उसका वेरियस रीजन है जो आपका हम बताऊंगा। एक दो गो रीजन बताऊंगा जो आप समझ सकते हैं। उसमें पेरेंट्स भी हैं जो लाइफ में अपने नहीं कर पाए तो बच्चे पर प्रोवाइड कर देते हैं कि मेरा बेटा ये काम करेगा। ऐसे मत कीजिए। आप लोगों से नर्म निवेदन है, खासकर पेरेंट्स से, कि आप लाइफ में जो नहीं कर पाए वही काम अब बच्चा से करवाना चाहते हैं तो मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि ये भी है एक सुसाइड करने का रीज़न। बच्चा जितना अपने इच्छा से पढ़ सकता है ना, उतना आपसे कहे हुए, आपसे करवाए हुए काम वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर अंदर से उसका दिल चाहेगा कि हम एक काम करेंगे और उस काम पर आपको सपोर्ट कीजिएगा, आप उनको सपोर्ट कीजिएगा, तो बच्चा सक्सेस ज़्यादा करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस साइकोलॉजी का जो भी स्टूडेंट या टीचर है उनका यह सलाह है, ऐसा होना चाहिए। और उसी फील्ड में जाने दीजिए, वो खुश भी रहेगा बच्चा। लेकिन पेरेंट्स का तो मन रहता है कि नहीं, बगल वाला को बच्चा आईएएस किया है तो आपका भी आईएएस करवा दूँ, हम आईएएस नहीं किए हैं मेरा बच्चा को आईएएस करवा दूँ। नहीं भैया, ऐसे कीजिएगा तो बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा, और डिप्रेशन में आने का मेन कारण है बच्चा का सुसाइड। क्योंकि 15-16 साल का एज में बच्चा का मेजोरिटी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम रहती है।
समझदारी बिल्कुल नहीं रहता है। सिर्फ माँ बाप यानी पेरेंट्स से के डर से पढ़ाई करता है। लेकिन कम मार्क्स आता है तो उसमें भी डांट सुनता है। ज़्यादा आ जाने से खुश, गार्जियन गार्जियन खुश हो जाइएगा, लेकिन आपका आगे का रास्ता क्लियर नहीं दिखता है। बच्चा मार्क्स अगर अच्छे ले आते हैं तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता सही नहीं है। आप मार्क्स से बच्चा का नॉलेज तय नहीं कर सकते हैं या डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ज़्यादा मार्क्स लाया है तो बच्चा तेज होगा, कम मार्क्स लाया है तो बच्चा बेवकूफ़ होगा, यानी वीक होगा पढ़ने में। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे बताते हैं, या आप भी जानते होंगे कि कम पढ़ करके और कम मार्क्स ला करके अच्छे पौधान पर पहुंचे हुए हैं। किसकी वजह? किस अपने सोसाइटी का, जिस तरह से सोसाइटी का डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और उस फुलफिल करने से वो आगे बढ़ गए हैं। तो मेरा सलाह ये है पेरेंट्स लोग से कि अपना कार्य जो लाइफ में नहीं किए हैं वो बच्चों पर प्रोवाइड मत कीजिए, यानी बच्चों पर मत थोपिए कि हम लाइफ में नहीं किए हैं बेटा तुम ये काम करेगा। क्यों करेगा भैया? आपका काम क्यों करेगा? नहीं, आपका काम बिल्कुल नहीं करेगा। बस आप इतना जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, बस उसी फील्ड में बच्चा को भेजिए, उसमें भी आपका नाम रोशन होगा। टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी अगर टेंशन लेकर के बच्चा को टेंशन दे रहे हैं तो बच्चा सक्सेस नहीं कर रहा है। 15, 16, 20 होते होते दम तोड़ दे रहा है, यानी कि सुसाइड कर ले रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट को एक्शन लेने पड़ा है। कोचिंग वालों को कोचिंग में भी रखा है। पहला प्रावधान तो हो गया कि 25,000 का जुर्माना लगेगा। दूसरा कि आप अगर एडमिशन भी ले लिया है, बच्चा भी पढ़ रहा है और उसको पढ़ने का इच्छा नहीं है कि या टीचर अच्छा नहीं है, कोई भी है, उसको मन नहीं है कि हाँ नहीं हम पढ़ेंगे, या एजुकेशन सही नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चा जितना दिन तक पढ़ा है उतना दिन तक पैसा ले करके और उसको रिटर्न कर दीजिए। दूसरा, तीसरा कि वो टीचर कोचिंग जो खोले हुए हैं उस कोचिंग में 1 या 2 कम से कम एक साइकोलॉजी का टीचर होनी चाहिए। तीसरा प्रावधान हो गया। अगर ऐसे करने से अगर नहीं होता है तो कोचिंग वालों को जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना वो रद्द किया जाएगा, अमान्य नहीं माना जाएगा। हाँ, दूसरी बात, चौथी बात है, 3 बात हो गया। चौथी बात ये है कि आप ऐसा ही कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री तो अगर ऊपर वाला है, कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए, तभी कोचिंग को पढ़ा सकता है, कोचिंग पढ़ सकता है, बच्चे को पढ़ा सकता है कोचिंग में। लेकिन यहाँ पर मार खा जा रही है बच्चा की इंटेंशन सुसाइड करने का। अंडर 10 तक तो बच्चा कैसे तो उसे पास कर जा रहा है मैट्रिक तक तो पास हो जा रहा है, अच्छे से पढ़ाई नहीं किए। अच्छे से नहीं पढ़ाई होने का मेन रीज़न क्या होता है? बच्चा को खेलने कूदने में रह गए, फोकस नहीं कीजिए पढ़ाई पर, पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दिए, और जब कंपटीशन में पहुंचता है तो बच्चा को वहाँ का टेंशन होने लगता है। वहाँ पर कंपटीशन में होता है ना तो बच्चा की टेंशन बढ़ जाती है, और टेंशन की वजह से पढ़ाई उसका कम हो जाता है। कम पढ़ाई होने की वजह से बच्चा फेल कर जा रहा है, और कम फेल करने से बच्चा सुसाइड कर ले रहा है। तो गवर्नमेंट का यही टेंशन है कि सुसाइड कम से कम रहे, यानी उसको का नाम तो बिल्कुल ना रहे, ऐसा हो ही ना सकता है कि इस फील्ड में अगर पढ़ाई में सक्सेस नहीं कर पाए तो दूसरे फील्ड में नहीं कर पाएंगे। अरे बड़े हैं, ऐसे दिग्गज हैं जो बगैर पढ़े हुए अपना आगे बढ़ लगे हैं।
बस खाली बच्चा का इंटेंशन जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चा जानना किस फील्ड में चाहता है। देखिए पहले की अपेक्षा अब बहुत ज़्यादा वेरियस फील्ड है, हर फील्ड में जा सकता है बच्चा, हर का चॉइस है, अब चूज करने का है, पहले चूज करने का नहीं था। जो आप कह रहे हैं ना कि हम ई लाइफ में ही नहीं कर पाए तो बच्चे से करवाएंगे, लेकिन अब वेरियस फील्ड है, अब जो चॉइस करेगा बच्चा को उसी फील्ड में जाए, उस फील्ड में भी आपका नाम रोशन होगा। उसके लिए पेरेंट्स टेंशन ना लें, टेंशन ना लेके कि बच्चा को प्रेशर ना दें। जैसे उसका पढ़ाई चल रहा है उसके चलने तो उसी पर तो सपोर्ट करते रहिए। इतना जानने की कोशिश कीजिए कि मेरा बच्चा जानना किस फील्ड में चाहता है, लाइफ में करना क्या चाहता है, कहाँ इसका डायरेक्शन जा रहा है, किस एरिया में ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। अगर गलत एरिया में अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहा है तो उसको रोकिए। अगर ऐसे फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा है जो कि उस चीज़ में लाइफ इसको बन सकता है तो उसको सपोर्ट कीजिए। ये मेरा पेरेंट्स से गुजारिश है। और क्या बताऊं, जैसे जैसे आएगा गवर्नमेंट से नोटिस, कुछ भी आएगा तो आपके यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। जो भी नॉलेज मेरे पास है आपके पास शेयर कर दूंगा। अगर आपका सुझाव लगे कि मेरे में ये कुछ कमी है तो आप सुझाव दीजिए, मैं सीख लूँगा। बस यही टेंशन से जी रहे हैं और सबको जीने की सलाह देते हैं। कोई फील्ड खराब नहीं होता है, बस चाह तो देखिए किस फील्ड में हमको जाना है। अब बच्चा को सबसे जाने का इंटेंशन जानिए, बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है उसी फील्ड में भेजिए भैया। खास करके पेरेंट्स से गुजारिश है। चलिए रवि कुमार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।